प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, सुंदर सी शाम दिखाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे, आपको नए बिजनेस देंगे, नए जॉब देंगे, नए नए काम को परमेश्वर आपको देंगे। और जो आपको लगता है कि आपके कमाई में आशीष नहीं है, परमेश्वर आपके कमाई पर आशीष देंगे। जो भी आप काम करते हैं परमेश्वर उस पर आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो धन परमेश्वर देते हैं उसके साथ वो दुख नहीं मिलाते हैं, उसमें आशीष रहती है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो धन आपके पति कमा के ले आते हैं, तो सबसे पहले आप उस पैसे को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जो पैसे, जो धन आपने दिया परमेश्वर, उसमें प्रभु आपकी आशीष आए, आप बेफजूल खर्ची में न जाए। जब आप ऐसे कहेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु से, परमेश्वर जरूर आपके पैसे में आशीष देंगे और बेफजूल खर्चे से बचाएंगे। आप कितनी, अभी तो भाई लोग ऐसे हैं कि जो पैसे तो कमाते हैं लेकिन बेफजूल खर्चे में उड़ा देते हैं, वो पीने खाने में उड़ा देते हैं, दारू के, और उस पैसे को वो लोग कदर नहीं करते हैं, क्योंकि बेफजूल की एडिक्शन, बुरी लत में वो उड़ा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप परमेश्वर का भक्त हैं, तो आपको ये सब चीजों से दूर होना है। एडिक्शन, बुरी लत में नहीं जाना, ये सब चीजों में नहीं अपने पैसों को उड़ाना है। क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन से है कि यहाँ पर यूसुफ ने एक प्लान फिरौन को समझाया, और फिरौन सपने का अर्थ उसे समझाया, और 7 साल इस देश में अच्छी पैदावार होगी। नेक्स्ट 7 साल अकाल पड़ेगा। फिरौन आप को क्या करना है कि कुछ अनाज को सेव करना है और बचाकर रखना है। जब इस 7 सालों में अकाल पड़ेगा तो जो सेव किया गया अनाज है पूरे जनता को देना है। जब जैसे अकाल का दिन आए, जब मानो कि आपका जो भी मतलब जो ये प्लान बताते हैं, यूसुफ फिरौन को समझाते हैं कि जब पैदावार अच्छी होए तब क्या करना, कुछ अनाज बचा के रखना, कुछ सेव करके रखना। और जब 7 साल में जब अकाल पड़ेगा, 7 साल में जब अच्छा अनाज होगा तो कुछ अनाज बचा के सेव करके रखना, और 7 साल बाद जब अकाल पड़ेगा तो जो सेव किया हुआ अनाज है उसको क्या करना कि जनता में बांट देना। ये यूसुफ ने प्लान बताया, फिरौन को समझाया। तो आपको, और यही बात परमेश्वर आपसे भी कहते हैं। जब अकाल का दिन पड़ा तो उन्होंने क्या किया, अकाल के दिनों में जो सेव करके अनाज रखा था, वो 7 सालों में जो रखा था अनाज सेव करके, जब अकाल पड़ा तब वो उस अनाज को वो जनता में बांटा, वो खाया, ताकि उसको अकाल के दिनों में भी नहीं महसूस हुआ कि इस समय अकाल पड़ा है, इस समय परेशानियां आई हैं। इसी प्रकार आपको भी करना है, इसी प्रकार से आपको भी करना है। जैसे यहाँ पर यूसुफ ने फिरौन को समझाया कि जब तुम इस प्रकार से करेगा, अनाज को जब सेव करके रखा रहेगा और जब अकाल पड़ेगा तो तुम इस अनाज को जनता में बांटना और तुम भी खाना, ताकि जब अकाल के दिनों में न लगे कि तुम्हारी कोई हानि होगी, कोई भी हानि नहीं होगी, ना कोई आपके ऊपर परेशानियां आएंगी। जब इस प्रकार से जब यूसुफ ने समझाया फिरौन के कि इस प्रकार से करना, और वैसा ही वो करता है। तो मैं प्रभु को के वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब, यहाँ पर 41 अध्याय और यहाँ पर 34 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। फिरौन यह करे कि देश पर
अधिकारियों को नियुक्त करें और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे। आमीन। यहाँ पर यही बात फिरौन ने देश के अधिकारियों से नियुक्त किया कि जब सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक मिस्र देश में उपज पंचमांश लिया करो। तो यहाँ पर यही काम ये करता है, फिरौन करता है कि जब तक अच्छा समय चल रहा, तब तक अच्छा फसल हो रही है, तब तक अच्छा उपज, तब तक अच्छा अनाज हो रहा है, जो कुछ उपज हुई उसका 5% सेव कर देना, भंडार बनाना और उस भंडार में जमा कर देना। जमा किया हुआ राशन को पब्लिक में बांटना। अकाल के दिनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही बात परमेश्वर ने मानव के फिरौन को दिए थे कि जब अकाल के दिन पड़ेगा तो जो अनाज सेव किया हुआ रहेगा वो अकाल के दिनों में 5%, ज्यादा नहीं 5% बचा के रखना। और जो रखे रहते हैं और वो क्या करते हैं, 5% बचा के रखे रहते हैं, वही अकाल के दिनों में काम आता है। यहाँ लिखा है, यही सिंघांठ में मनी मैनेज वाले सिखाते हैं। यही काम आपको भी सिखाते हैं कि यही काम आपको भी करना है। जो आप कमाते हैं उसमें से परमेश्वर आपको भी बचाने के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ पर यही सिद्धांत हमें मनी मैनेजमेंट वाले भी सिखाते हैं कि जो पेमेंट आपको मिला है उस सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जो आपकी पेमेंट मिला है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर सेव कर लीजिए। और यहाँ पर 5% लिखा है, लेकिन आपकी जितना इच्छा करे उसमें से आप निकाल कर आप रखिए अलग। चाहे आप अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें कुछ पैसे वो आप जमा करिए। मानो कि आप 10,000 कमाते हैं या 5,000 कमाते हैं, तो आप 10,000 कमाते हैं तो उसमें से आप 2,000-4,000 बचा के रखिए। आपको रखना, अगर 5,000 कमाते हैं तो उसमें से 1,000 आप बचा के उसको अलग रखिए। चाहे आप अकाउंट खुला लीजिए, उसमें जमा करिए। जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर उस पैसे में आपको आशीष देंगे और उसमें बढ़ोतरी होगी। और वो पैसे जब आपके पास कोई दिक्कत परेशानी आएगी, से आपके पास पैसे नहीं है, पैसे की जरूरत पड़े और नहीं तो कोई काम करने के लिए आप सोचे हैं कि हम उस काम को करेंगे, ये जो थोड़ा थोड़ा पैसे आप सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, वो पैसे आपको किसी समय में काम आएंगे कि आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, न किसी से कर्जा लेना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरी बात है कि इन पर सिखाते हैं कि जो कोई पेमेंट मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा आप निकाल कर सेव करें। यहाँ पर तो मानो कि लिखा है 5%, लेकिन आप अपनी इच्छा से निकालें। दूसरी बात यहाँ पर है कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से आप कुछ निकाल के परमेश्वर के लिए रखें। मैं यूँ कहती हूँ कि परमेश्वर को आप उधार दे रहे हैं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहते हैं। वो जब आपको जरूरत पड़ेगी पैसे को, आप जैसे परेशानियों में आपको जरूरत पड़ेगी तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर, जो आप परमेश्वर को मानो कि उधार दिए हैं, आप किसी को उधार देते हैं तो वो कुछ दिन के लिए तो लेता है, वो
इतना उधार चुका देता है। अब कितने लोगों को आप देते हैं, तो आप 5,000 दिए तो उसमें से 100 रुपये मतलब बढ़ा के देगा। वैसे ही मान लो कि जो आप परमेश्वर को दे रहे हैं, और आपको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वो तो आपको देंगे ही, लेकिन उसका दुगुना देंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए निकाला है। परमेश्वर किसी का कर्जदार बन के नहीं रहते हैं, परमेश्वर उसका दुगुना देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको चुने, आपको बुलाए हैं। क्योंकि आप जब ये काम करेंगे परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तो यहाँ पर आपको ये 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात यह है कि जो आप पेमेंट ले आते हैं, पैसे कमा के ले आते हैं, सबसे पहले आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, जो कुछ आपने दिया है परमेश्वर उसमें आपकी आशीष आए, ये हमारा पैसा बेफजूल में खर्ची ना होना पाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद। हाँ, दूसरे काम आपको करना है कि जो कुछ आप पेमेंट आपको मिलता है उसमें से आप 5% निकालें। यहाँ पर 5% लिखा है, आपकी जैसी इच्छा है आप 5 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है और भी निकाल सकते हैं। मैं यूँ कहती हूँ कि आपका अगर 5,000 सैलरी है, छोटे बता रही हूँ, छोटे बातों में, कि आपका अगर 5,000 आप कमाते हैं तो उसमें से आप 1,000 या 2,000 कोशिश करें बचाने के लिए। 1,000 अगर आप सेव करते हैं तो आपको परमेश्वर तो आशीष देंगे ही, लेकिन आप अगर उसको चाहे सेव करें चाहे अकाउंट खुला के उसको जमा करें। तीसरी बात है, जब उसको आप सेव करेंगे तो परमेश्वर उसमें आपको आशीष देंगे। तीसरी बात है कि परमेश्वर के लिए कुछ हिस्सा आप निकालें। मैं यूँ कहती हूँ कि परमेश्वर को आप उधार दे रहे हैं, परमेश्वर को जो आप उधार देंगे तो परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं रहते हैं, परमेश्वर आपका उसका दुगना चुकाएंगे। क्योंकि आप जब ऐसे करेंगे परमेश्वर आपके कामों को तो आशीष देंगे ही, लेकिन आपका बेफजूल का खर्ची नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर की ओर से मिलता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाते हैं। आपको ऐसा करना है कि आपको जब कोई ऐसा समय आए कि आपकी सोच है कि हाँ हमको कुछ करना है बड़ा, तो आप जो पैसे आप निकाल के रखे हैं, कभी जरूरत भी आपको पड़ गई, किसी से आपकी ऐसी स्थिति आ गई, किसी से उधार लेने की आ गई कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमको किसी से उधार लेना, कि जो पैसे आप जमा कर रहे हैं वो पैसे को आप उस समय आप निकाल सकते हैं। कि मानो कि एक तरफ से कि आप किसी से कर्जे आपको लेना नहीं पड़ेगा। जैसे आप रखते नहीं हैं तो कभी जरूरत पड़ जाती है तो आपको किसी से उधार लेना पड़ता है। जब आप उस पैसे में सेव करके रखेंगे आपको वही पैसे आपको मेन मौके पर काम करेगा, है आपको किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर आपको ये सिखा रहे हैं कि आप अपने पैसे को सेव करें, आप कुछ पैसे बचाएं। जब आप ऐसे करेंगे परमेश्वर आपके जो काम करते हैं उसमें आशीष देंगे और आपकी बचत होगी, और आप जो काम सोच रहे हैं उस काम को आप कर पाएंगे, और कुछ हिस्सा परमेश्वर के लिए आप जरूर निकालें। मैं आपको समझा रही हूँ कि आप ऐसे करिए, क्योंकि बहुत लोग हैं कि नहीं निकाल पाते, कहते हैं कि हमारे तो इतना ही कमाई है, हम कैसे निकालें, हम तो हमारी जरूरतें भर के है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि थोड़े में तो आपको बचाना है। जब थोड़े में आप बचाना सीख जाएंगे तो परमेश्वर को ज्यादा देंगे। जब ज्यादा देंगे तो आपका ही बचत होगी, क्योंकि जब थोड़े में आप विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर और आपको बढ़ाएंगे और आपको देंगे। आपको परमेश्वर जो काम करते हैं उसमें आपको बहुत आशीष देंगे उस काम पर, क्योंकि आप जब थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपको ज्यादा का ही ज्यादा आपको देंगे परमेश्वर। क्योंकि थोड़े में तो सब कुछ देखते हैं परमेश्वर, कि थोड़े में देखेंगे कैसे
बचाती है या बचाता है। जब थोड़े में आप बचाना सीख गए तो परमेश्वर आपको ज़्यादा देंगे, और आपकी जो आप कमाई करते हैं उसमें परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सुंदर से शाम दिखाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने मेरे प्यारे प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं पूरे दिन भर प्रभु जी, और सुंदर से शाम दिखाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु हम सबसे बातचीत किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो भी आप कमाते हैं आपके पैसे बचत नहीं होती, बेफजूल खर्चे में चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ चला जाता है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। यहाँ पर परमेश्वर ने जैसे यूसुफ को दिए थे कि उनको सपने का अर्थ बताने के लिए, यहाँ पर फिरौन ने कहा कि यूसुफ से कि मुझे सपने का अर्थ बताओ। तो यूसुफ ने उसके सपने का अर्थ बताया कि 7 साल में तो जो भी तुम्हारी फसल अच्छी होती है, जो भी अनाज अच्छा होता है, तो उसमें से तो थोड़ा थोड़ा सेव करके रख लेना और वो बचा के रख लेना। और 7 साल बाद अकाल पड़ेगा, और जब अकाल पड़ेगा तो उस समय जो अनाज तो सेव करके रखा है, जो भंडार में रखा है, उस अनाज को अकाल के दिनों में तो बांट देना उस देश में, और ताकि उस देश वालों को मालूम न पड़े कि इस समय अकाल पड़ा है। तो यही बात परमेश्वर आपको भी सिखाना चाहते हैं कि आप जो भी कमाई करते हैं, जो भी पैसे कमा के ले आते हैं, चाहे ज्यादा कमाए चाहे थोड़ा कमाए, आप उस पैसे को आप मानो कि मैं थोड़े में आपको बता रही हूँ, आप मानो कि आप 5,000 कमा रहे हैं, तो उसमें से आप कोशिश करके 1,000 बचाने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे और उसको मान लीजिए कि आप अकाउंट खुला लीजिए, चाहे आप गुल्लक में डालिए, चाहे आप कहीं सेव करिए, उसको मानिए कि ये पैसे मेरे पास इस समय है नहीं। क्योंकि जब आप ये बात को मान लेंगे कि इस समय है नहीं, उसको मान लेंगे हम रखे हाँ यहाँ हमें जरूरत खर्चा, वो कब आपको करना कि आपकी कोई सोच है कि हाँ हमको कुछ करना है, उस पैसे को आप अलग रखिए। और उस पैसे को कब यूज करना पड़ेगा कि जब कभी आपको ज्यादा अर्जेंट आ जाए कि हाँ हमको ज्यादा पैसे की जरूरत है। और नहीं तो आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं कि आपको, जैसे मानो कि मैं उदाहरण में क्या बताऊं, आप जैसे मान लो कि आप घर भी बनवा रहे हैं, आप कोई भी मतलब काम करने के लिए आप सेव करना चाहते हैं, आपका कोई भी सपना है, तो आप जो थोड़े थोड़े आप बचाए रहेंगे तब परमेश्वर उस पैसे में आपको आशीष देंगे। और जब आप थोड़े में विश्वास योग्य निकले तो परमेश्वर आपको ज्यादा देंगे। क्योंकि थोड़े में तो आपको बचाना है, और जब ज्यादा मिलेगा तो उसमें तो आप खुद बचा सकते हैं। लेकिन जब थोड़े में आप बचा के रखेंगे और जब कहीं भी आपको जरूरत पड़ गई पैसे की, तो जो पैसे रखे हैं वो पैसे आपको मेन जरूरत पर काम आएगी। क्योंकि आपको किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने सेव करके रखे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं। आप यहाँ पर यूसुफ ने फिरौन को समझाया कि जब तू ऐसा करेगा और जब अकाल पड़ेगा तो तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और न तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर आपको भी सिखा रहे हैं कि जो भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ थोड़ा निकालें। आप सबसे पहले तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और उस पैसे को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और दूसरी बात है कि उसमें से 5% या 10% जितनी आपकी इच्छा है आप उसमें से निकाल के सेव करें या रखें। या तीसरी बात है कि आप उसमें से कुछ परमेश्वर के लिए निकालें। कि मानो कि एक तरफ से मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर को आप उधार दे रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जो पैसे उसमें आशीष तो देंगे, लेकिन परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहते हैं। जो आप देंगे आपको कभी भी आपको कोई भी
चीज की दिक्कतें परेशानी, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो धन परमेश्वर आपको दुगना लौटाएंगे। जो धन परमेश्वर आप आपने जो धन आपको परमेश्वर दिए हैं और उसमें से आप थोड़ा सा जब परमेश्वर के लिए हिस्सा को निकालेंगे तो उसका डबल परमेश्वर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार बन के नहीं रहते हैं। इसलिए आपको मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जैसे मैं आपको बताई हूँ वैसा ही करने की आप लोग कोशिश करें। आप परमेश्वर आप बेफजूल खर्ची से आप बचें। जो भी आपको बेफजूल खर्ची है, जितने लोग कमाते हैं एडिक्शन में, बुरी लत में, उनका पैसे चले जाते हैं। मैं इसी से आज्ञा देती हूँ, जो उस भाई उस बहन की कमाई है जो बेफजूल खर्चे में जाती है, यीशु के नाम से बेफजूल खर्चे चले जाए और जो भी कमाई आए वो भी अच्छे कामों में लगे, जरूरतों में लगे, बेफजूल खर्ची न होने पाए। यीशु के नाम से बेफजूल खर्ची चले जाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हम सब के रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु पूरे खाने से आप लोग चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, मैं इसी से मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से जो भी दिक्कतें परेशानी आपके शरीर में कुछ जगह पर अपने हाथों को रखें और यीशु के नाम से डांटिएगा। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या बीमारी है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो भी दिक्कत परेशानी बीमारियां हैं आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग के शरीर में जो भी है, मैं इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ कि उनके शरीर उनके जीवन के छोड़ के चले जाते, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो भी सर्वाइकल, माइग्रेन, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, सफेद दाग यीशु के नाम से चले जाए उनके शरीर को छोड़ के। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए। दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से चले जाए। गर्मियों के मौसम में होने वाला बुखार, टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया बुखार यीशु के नाम से चले जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनका बाल झड़ना, बाढ़ झड़ना यीशु के नाम से, या दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। कमर का दर्द यीशु के नाम से चली जाए। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से चले जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, अपने छुटकारा दे, चंगाई दे, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोगों को घाव लगी है, चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, युवा के बड़े। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम लगा दी है, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बहन को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया, 10 साल 12 साल 15 साल हो गया, प्रभु उन पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। जो भी उनके शरीर में कमी यीशु के नाम से चली जाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल है की ओर से। प्रभु उनकी कोख को ब्लेस करें, बच्चे का शिष्य रिसीव करे। धन्यवाद प्रभु, गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करे, रिसीव करे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जब आज रात में सोए थे, सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाई है, क्योंकि कल का नया दिन जब आपके साथ में देखे तो आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं, यीशु के नाम से चुगली करने की आदत चली जाए। जो लोग बुराइयां करते हैं, यीशु के नाम से चले जाए बुराइयां, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना जब करेंगे तो आपके पैसों में, आपके कामों पर परमेश्वर आशीष देंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना और शुरू से लेकर प्रभु अंत तक ले हमारे साथ में सब लोग जुड़े थे, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके कमेंट का उत्तर आप ने हामिन में दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर आपकी कमाई पर आशीष देंगे और आपको
जो भी पैसे आता है पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी कमाई में आशीष देंगे और बेफजूल खर्ची नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।